देश का मिजाज ईस्ट। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की खबरों ने पटना में भूचाल ला दिया है। जेडीयू ऑफिस में आज लगातार दूसरे दिन कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा रही। उन्होंने अपने नेता के मुख्यमंत्री पद छोड़ने का पुरजोर विरोध किया। गुरुवार को नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किए जाने के बाद से ही उनके समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की फोटो पर कालिख पोत दी। हालात को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर बिहार के जनादेश का अपमान किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर कहा कि यादव बिहार के वरिष्ठ नेता रहे और लंबे समय तक बीजेपी और जनसंघ के लिए काम करते रहे। उनको नागालैंड का राज्यपाल बनाने पर मैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। यादव जी नागालैंड के गवर्नर बने, माननीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई देता हूं कि हमारे पुराने कार्यकर्ता और पुराने नेता आदरणीय नंदकिशोर यादव जी को इन्होंने फिर से। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि कई राज्यों में राज्यपालों का फेरबदल मोदी सरकार की संवैधानिक संघवाद के प्रति अवमानना को दर्शाता है। पार्टी ने राजभवनों को बीजेपी के सैन्य शिविरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। रवि ने गुरुवार को इस्तीफा देने वाले सीवी आनंद बोस की जगह ली है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों के पदों में किए गए व्यापक फेरबदल का हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य सरकारों की भागीदारी होनी चाहिए। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज स्टेट गेस्ट हाउस से रवानगी ले ली। उन्होंने नई दिल्ली में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 17 नवंबर 2022 को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किए गए बोस ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं 3.5 साल से बंगाल का राज्यपाल रहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा कि जियोपॉलिटिक्स में हो रहे बदलावों के इस दौर में महासागर एक बार फिर विश्व के शक्ति संतुलन केंद्र बनकर सामने आए हैं। भारत की ये जिम्मेदारी है कि वो आत्मविश्वास और क्षमता के साथ नेतृत्व प्रदान करे। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष अत्यंत असामान्य है और इस क्षेत्र की स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के तिरिंग थाना क्षेत्र के हेरोगोडा गांव में बकरी चोरी के संदेह में 14 साल के एक लड़के की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। इस घटना में एक और नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 गांवों के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा के बालासोर जिले में स्टेट हाईवे संख्या 57 पर जलेश्वर के बाटा गांव के पास देसी शराब से भरी एक कार नहर में गिर गई। पुलिस ने वाहन से देसी शराब की 8 बोरियां बरामद की। पुलिस के अनुसार गश्ती दल ने कार को संदिग्ध रूप से चलते हुए देखा और जांच के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर कार को तेजी से भगा ले गया। पुलिस ने पीछा किया तो कार नहर में जा गिरी। झारखंड में इस साल होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से पेश की है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में वो चाहते हैं कि आगामी चुनाव में खाली हो रही दोनों सीटों पर जेएमएम की अपनी हिस्सेदारी हो। हालांकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के अन्य दलों से चर्चा कर अंतिम फैसला लेगा। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें एक सीट पार्टी के संस्थापक और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद से रिक्त है। दूसरी सीट पर दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। ये थे देश के पूर्वी राज्यों के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you